तो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपके लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन बेटर रहेगा, आप किसमें ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, आपने बीए किया है, आपने बीएससी करी है, आपको इतना ज्यादा आइडिया नहीं है मैनेजमेंट एजुकेशन का, तो बेस्ट ये रहेगा कि आप अपना एमबीए ले लें। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, जो भी आप स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करें उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स को आपको सीखना है, उसमें जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उनको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि या फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपके जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर आए आपने उसी स्पेशलाइजेशन को चूज कर लिया, क्योंकि ये एकेडमिक कोर्स नहीं है, ये पूरी तरह से एक प्रोफेशनल कोर्स है। और एमबीए की एजुकेशन बहुत ही डायनेमिक है, हर 6 महीने में, साल भर में स्किल रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उनको भी समझना है। तो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस स्पेशलाइजेशन को पकड़ें जिसके बारे में एटलीस्ट आपके बेसिक्स क्लियर हो। हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। काफी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास ये सवाल आता है कि सर मेरे लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन बेस्ट रहेगा, मुझे एमबीए का स्पेशलाइजेशन किस तरह से चूज करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप जब भी एमबीए करने जाएंगे तो आपकी एमबीए की पढ़ाई 4 सेमेस्टर में डिवाइड होती है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आप कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज कर ले, सबके लिए कॉमन रहते हैं, सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, जिससे एक ओवरऑल मैनेजमेंट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको सही तरह से जानकारी मिल सके, आपका एक बेसिक्स, आपके मैनेजमेंट एजुकेशन के बेसिक्स आपके क्लियर हो सके। थर्ड सेमेस्टर में बेसिकली आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आपको स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है, एक स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना होता है। तो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपके लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन बेटर रहेगा, आप किसमें ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, आपने बीए किया है, आपने बीएससी करी है, आपको इतना ज्यादा आइडिया नहीं है मैनेजमेंट एजुकेशन का, तो बेस्ट ये रहेगा कि आप अपना एमबीए जर्नल ले लें। यस, ये जरूर चेक कर लें कि जिस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वहां पर सभी ऑप्शंस हैं कि नहीं है, क्योंकि जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर पढ़ा होगा, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, आपने काफी सारे सब्जेक्ट्स की इन डेप्थ स्टडी करी होगी, फैकल्टी आपके आसपास होगी, आपके पास सही तरह से लोग भी होंगे, सही तरह के लोग होंगे जिनसे आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, आप बेटर उसकी स्किल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, उस स्पेशलाइजेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी आप स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करें उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स को आपको सीखना है, उसमें जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उनको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 2 सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपके जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर आए आपने उसी स्पेशलाइजेशन को चूज कर लिया, क्योंकि ये एकेडमिक कोर्स नहीं है, ये पूरी तरह से एक प्रोफेशनल कोर्स है। और प्रोफेशनल कोर्स का यही मतलब होता है कि आपके अंदर उस तरह की स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, टीम वर्क स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, डोमेन नॉलेज स्किल्स, इस तरह की स्किल्स आपके अंदर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। स्पेशलाइजेशन को चूज करने का एक और तरीका है कि आप जब भी डिसाइड करते हैं कि मुझे एमबीए करना है, आप ये देखें कि मैं एमबीए क्यों करना चाहता हूं, मेरा एमबीए करने का गोल क्या है। ज्यादातर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मुझे जॉब करनी है। जॉब करनी है तो कौन सी जॉब करनी है, किस प्रोफाइल की जॉब करनी है, किस सेक्टर में जॉब करनी है, आप ये चीजों को क्लियर करें। जब आप एक सेक्टर क्लियर करेंगे तब ये क्लियर होगा कि उस सेक्टर में किस तरह की प्रोफाइल्स एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को मिलती हैं। जब आपका ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से सेक्टर में किस तरह की प्रोफाइल्स आपको मिलेंगी, तब आप ये क्लियर कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को अगर मुझे टारगेट करना है तो उसके लिए मेरे अंदर किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए, किस तरह के स्किल सेट को कंपनी सिलेक्ट करती हैं। जब कंपनीज इंटरव्यू लेती हैं स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का, तो वो किस तरह की स्किल्स देखती हैं जिसको वो अच्छा पैकेज देती हैं, सैलरी देती हैं, जिनको वो हायर करती हैं। तो उन स्किल्स को आपको सही तरह से सीखना होगा। अगर आप उन स्किल्स को सीख सकते हैं, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मैच करती हैं, तो डेफिनेटली उस तरह के स्पेशलाइजेशन को आप ले सकते हैं, उस तरह के स्पेशलाइजेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ स्किल बेस्ड है। डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, स्किल है तो जॉब है। मैनेजमेंट एजुकेशन का, प्रोफेशनल एजुकेशन का एक
ही फंडा होता है। यहां पर मैं एक पॉइंट और मेंशन करूंगा कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में बीए किया है या फिर बीएससी करी है और वो बोलते हैं कि सर मुझे एमबीए फाइनेंस में करना है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखो और खुद से ये बात सोच के देखो, पूछ के देखो, आपने 12th में कॉमर्स नहीं पढ़ी, आपने ग्रेजुएशन में कॉमर्स नहीं पढ़ी, आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पता, आप एमबीए में जब जाओगे ये चीजें पढ़ोगे, आपको बेसिक्स ही क्लियर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 12th में कॉमर्स पढ़ी है, उसके साथ साथ ग्रेजुएशन में उसने बीकॉम किया है। आप खुद सोच के देखो उसकी डोमेन नॉलेज, आपकी डोमेन नॉलेज कहां पे होगी, उसके बेसिक सब क्लियर होंगे, वो अपनी स्किल्स को एडवांस लेवल पे ले जाएगा और आप बेसिक स्किल्स को, बेसिक जानकारी जुटाने में ही लगे रहोगे और तब तक आपका एमबीए कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आप उस तरह के स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करें जिसका बैकग्राउंड आपको पता हो, जिसके बेसिक्स आपके क्लियर हो। 12th में, ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ा है उससे मिलता जुलता अगर कोई स्पेशलाइजेशन है तो उसको भी कंसीडर करें। मेरा ऐसा बिल्कुल भी कहना नहीं है कि आप फाइनेंस में ग्रो नहीं कर पाएंगे या बिजनेस एनालिटिक्स में ग्रो नहीं कर पाएंगे, बट आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। टाइम सिर्फ 2 साल का है, उसमें मैनेजमेंट के बेसिक्स को भी समझने हैं, एडवांस लेवल पे अपनी स्किल्स भी लेके जानी है और एमबीए की एजुकेशन बहुत ही डायनेमिक है। हर 6 महीने में, साल भर में स्किल रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उनको भी समझना है। तो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस स्पेशलाइजेशन को पकड़ें जिसके बारे में एटलीस्ट आपके बेसिक्स क्लियर हो। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको एमबीए स्पेशलाइजेशन को लेके काफी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके एमबीए स्पेशलाइजेशन को कैसे चूज करना है या फिर आपको, आपके लिए कौन सा बेस्ट है, उसको लेके आपके डाउट्स हैं, तो हमारे इस दिए हुए नंबर पे कनेक्ट करके आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं या फिर हमारे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमसे काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।